बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिल आखिर हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हुई है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि दबंग अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट को चला रहे थे और हुकूमत उनसे खुश नहीं थी, मुतमईन नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे मामलात में हुकूमत कुछ और चाहती थी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो थे वो आइनो कानून के मुताबिक चल रहे थे। इन्हें हुकूमत हटाने में कामयाब हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है आज। इस कमीशन की अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा। जस्टिस शहजाद मलिक साहब को हटा दिया गया है बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। जजेस में इख्तलाफ हुआ, अच्छा खासा इख्तलाफ हुआ और जो दीगर मेंबरान थे सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इस रिप्लेसमेंट के ऊपर, इस तैनाती के ऊपर, लेकिन जो अक्सरियत थी उसने ये फ़ैसला किया कि उन्हें यहाँ पर लाया जाना चाहिए और उस अक्सरियत में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब भी शामिल थे। अंदरूनी कहानी क्या है आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 3 असामियाँ चूँकि खाली थी तो 2 मज़ीद जजेस भी सुप्रीम कोर्ट लाए जा रहे हैं। ये 2 मज़ीद जजेस कौन से हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अब नए चीफ जस्टिस कौन होंगे और क्या वो उसी अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट को चला पाएंगे जिस तरह से जस्टिस शहजाद मलिक साहब चला रहे थे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ ही 1-2 खबरें और भी हैं अदालतों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ दरख्वास्तें पेंडिंग थी, इनमें नैब सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और जो लापता अफराद की दरख्वास्त थी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सुन रहे थे, उन्होंने इस मामले पर लार्जर बेंच बनाने का कह दिया है लापता अफराद के मामले पर। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो इजलास हुआ जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, उसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं जी। कुल 9 जजेस के नाम दिए गए थे कि इन 9 जजेस में से 3 जजेस को तैनात करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इन 9 जजेस में कौन कौन से थे जी? एक मलिक शहजाद अहमद जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, जस्टिस शुजात अली ख़ान, जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस शफ़ी सदीकी और जस्टिस नेमतुल्लाह। ये वो 9 जजेस थे। अब नाज़रीन, एक बात आप जहन में रखें कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का नाम नहीं था, तो उनका नाम इन 9 जजेस में शामिल ना होना, ख़ुद ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर इसकी क्या रीज़न है। तो इसकी रीज़न साफ़ है कि हुकूमत उनसे मुतमईन थी और अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस होते, तो जो दीगर सारे जजेस हैं उनसे तो वैसे ही हुकूमत खुश नहीं है, तो इस वजह से उनका नाम नहीं दिया गया। मेरी ऑब्जर्वेशन है जी। बहरहाल जो 3 जजेस को तैनात किया गया है, इनमें चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब, इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल और चीफ जस्टिस अकील अब्बासी, इन 3 जजेस को लाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सिफारिश कर दी गई है और मामला भेज दिया गया पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी क्या करती है, वो जो सिफारिश होती है उसी को मंजूर करती है और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करती है। यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि ये 3 जजेस अब आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट के यूँ 17 जजेस कंप्लीट हो जाएंगे। अब नाज़रीन, चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब को क्यों लाया गया? साफ इसकी रीज़न है कि लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने एक तरह से नच डाल कर रख दी थी हुकूमत को, और ख़ास तौर पर जो 6 जजेस का मामला था खसूसी अदालतों का, उस मामले में वो डट गए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर वो डट गए थे, तो हुकूमत कुछ और चाहती थी। हुकूमत जो है वो चाहती थी जी कि उनकी मर्ज़ी से चीज़ें हों, लेकिन आइनो कानून के मुताबिक तो उनकी मर्ज़ी से नहीं होनी, तो इनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इख्तलाफ कैसे हुआ? 9 मेंबर्स होते हैं जी सुप्रीम जुडिशल कमीशन के, जो जजेस को तैनात करते हैं। मलिक शहजाद अहमद साहब के नाम पर 5 और 4 से फ़ैसला आया, यानी कि 5 मेंबरान ने कहा जी कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाए और 4 मेंबरान ने कहा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाए। उन 5 मेंबरान के नाम आपको बताता हूँ जी। इनमें एक तो लॉ मिनिस्टर थे, एक अटॉर्नी जनरल थे और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा था वो भी था। अच्छा, 9 जो मेंबर्स होते हैं इनके नाम पहले आपके सामने में रखता हूँ जी। लॉ मिनिस्टर यानी कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान,
पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे और एक रिटायर्ड जज और इस वक्त जो मेंबर हैं वो साबिक जज मंजूर मलिक जो हैं वो इस कमीशन में शामिल हैं। तो इनमें से जो 5 लोग थे उनमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो हैं मेंबर हैं, नुमाइंदे हैं या पाकिस्तान बार कौंसिल का एक होता है इसमें। तो इन 5 ने कहा जी कि बिल्कुल मलिक शहजाद अहमद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आप लाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। याद रहे हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और वकला जो थे वो इनसे खुश नहीं थे। तो पाकिस्तान बार कौंसिल नुमाइंदा जमात है जी वकला की, तो और लॉ मिनिस्टर हुकूमत के, अटॉर्नी जनरल हुकूमत के, और इसी तरह से पाकिस्तान बार कौंसिल का भी उसी तरफ पलरा भाड़ी। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी हुकूमत की तरफ पलरा भाड़ी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उन्होंने चीफ साहब के साथ जाना बेहतर समझा, मुनासिब समझा। तो इस तरह से 5 जजेस उस तरफ गए और इनमें जी सिर्फ 2 जजेस थे, 3 तो दीगर नुमाइंदे थे। अब जो असल एक आप कहें कि रूह है इस कमीशन की, जो सीनियर जजेस हैं उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक जो हैं उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें रहना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट में ही और बतौर चीफ जस्टिस वहीं पर ही ये खिदमात सर अंजाम दें। तो ये 5-4 से फैसला आया और ये फिर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अब आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जी, और साथ में इनका ये भी था जजेस का कि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उस पर इन्होंने थोड़ा इसरार किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आनी चाहिए। एक ख़ातून जज भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको लाया जाए। इसी तरह से जी जस्टिस शाहिद बिलाल जो सेकंड नंबर पर जिन्हें लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस अकील अब्बासी, शाहिद बिलाल, अकील अब्बासी, ये जो 2 जस्टिस थे इन पर तो मुतफ़िक़ा फ़ैसला हुआ, यानी कि 9 के 9 जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है इनको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आएँ। तो ये जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में कौन होगा? ये होगा जी जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब। ये सीनियर प्यूनी जज हैं लाहौर हाई कोर्ट में, यानी कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के बाद जस्टिस शुजात अली ख़ान जो थे ये सीनियर थे। ये अब कायम मकाम बन गए, आप समझें कि बन चुके हैं आलमोस्ट, क्योंकि अभी तो खैर मलिक शहजाद अहमद साहब वहीं पर ही हैं, सुप्रीम को चीफ जस्टिस ही हैं, लेकिन जैसी मंजूरी हो जाएगी पार्लिमानी कमेटी से, नोटिफिकेशन हो जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और साथ ही साथ जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब बन जाएंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, और जस्टिस शफ़ी सदीकी जो हैं ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे सिंध हाई कोर्ट के। तो ये जी 2 बड़ी तब्दीलियां फिर लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी आ रही हैं। अब शुजात अली ख़ान साहब से शायद हुकूमत को ये उम्मीदें हैं कि वो उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं कि अब शुजात अली ख़ान जो है वो कैसे, किस अंदाज में चलाते हैं लाहौर हाई कोर्ट को। तो ये जी एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और जब ये तैनातियाँ हो जाएंगी फिर एडहाक जजेस की जो बारी है वो आएगी। आगे चलते हुए आपको हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर देता चलूँ जी। हाई कोर्ट में नैब कानून में सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो काबिल समात करार दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब कानून जो सदारती ऑर्डीनेंस था उसमें जो तरमीम की वो चैलेंज की थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो इससे काबिल समात करार दे दिया गया है। इनिशियल यही होता है कि दरख्वास्त काबिल समात करार दी जाती है और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दी जाती हैं ताकि दूसरी तरफ का भी जो मौक़िफ़ है वो सुन लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली ख़ान ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से नैब के कानून में तरमीम को चैलेंज किया गया था, यानी कि जस्टिस शुजात अली ख़ान जो कि अब कुछ दिनों के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन जाएंगे, उन्होंने इस दरख्वास्त पर समात की है और नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये होगा जी कि अभी जब नेक्स्ट समात होगी तो नोटिस में वो आएंगे और अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो डेवलपमेंट हुई है वो है लापता अफराद के मामले पर। जो सहाफ़ी या शायर अहमद फ़रहाद थे उनको जो लापता किया गया, फिर 15 दिन बाद उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई और इस वक्त वो अदालतों में ज़मानतें वगैरह या वो मुकदमे वगैरह उनके चल रहे हैं। तो ये तस्वुर किया जा रहा था जी कि शायद अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब दरख्वास्त को निपटा देंगे क्योंकि वो सामने आ गए, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दरख्वास्त को निपटाया नहीं। तो इससे मज़ीद हाथ पाँव लग गए, दौड़े लग गई
दूसरी तरफ। तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस की दोबारा समाअत की है और इसमें लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया है कि ये जो मामला है अब इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच बनेगा और वो लार्जर बेंच डिसाइड करेगा फर्दर चीज़ों को कि ये जो लापता होते हैं, लापता कर दिया जाता है, तो इस मामले को डिसाइड करना है। लापता अफराद केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज कहा। और अपने पास जो इनके दरख्वास्त थी, क्योंकि फिर सिंगल बेंच से जब लार्जर बेंच बनेगा तो फिर सिंगल बेंच तो नहीं सुनेगा, तो इन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है इनके पास जो थी उसे निपटा दिया और साथ ही लिख दिया है जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इस मामले के ऊपर जो लार्जर बेंच है वो बनाया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान मिजारी एडवोकेट और सीनियर साफ़ी हामिद मीर बतौर अदालती मुआवन अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी अदालत में मौजूद थे। वकील ईमान मिजारी ने कहा जी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत मुस्तरद की है। हम अभी ज़मानत की दरख्वास्त को हायर फोरम पर चैलेंज कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस पर कोई भी पर्चा है, तो वकील ने बताया पहले एक मुकदमे का बताया गया और बाद में एक और पर्चा दर्ज होने का बताया गया। जज का कहना था कि मुझे लग रहा है कि इसकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। अभी ये तो यकीन है कि वो अब जुडिशल कस्टडी में है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही ख़त्म कर देते हैं। अहमद फरहाद गिरफ़्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अगर मुगवी रिकवर हो जाए तो हिब्से बेजा की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। ये कहते हैं कि अगवाकारों का तयन करने की हिदायत भी जारी की जाएँ। ये बात तफ्तीश में सामने आएगी। मुगवी जुडिशल कस्टडी में है और अहमद फरहाद का 161 का बयान लिखा गया है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरियाफ्त किया कि क्या तफ्तीशी अफसर ने कश्मीर में जाकर अहमद फरहाद का बयान रिकॉर्ड किया है, ज़रा वो दिखाएं। लिखा है कि मैं ज़हनी जिस्मानी तौर पर बयान देने के काबिल नहीं। ये भी लिखा है कि वो ख़ुद अदालत में पेश होकर या वकील के ज़रिए बयान देगा। अहमद फरहाद की वापसी पर थाने के तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराएं। उन्होंने बताया कि तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूं। तो तमाम जो मिसिंग पर्सन हैं जी, इनका मामला खुलने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लार्जर बेंच बनेगा। और अगर चीफ जस्टिस ख़ुद इसको हेड करेंगे तो इसके साथ दीगर जजेस भी होंगे, वो इस मामले को सुनेंगे। आगे चलते हुए जी आखिरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, जो इमरान खान साहब से डील और सियासी जमातों से बैठने का कहा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया, कहा जी कि ये नहीं कि सिर्फ आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें, आप दीगर सियासी जमातों के साथ भी बैठें, क्योंकि इससे इस तरह से डील का तासुर जाएगा। तो ये साफ एक मैसेज दिया गया। इमरान खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं जी। उमर अयूब साहब ने भी एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है जी कि हमारा मैंडेट वापस करें, फिर इन सियासी जमातों से ही बात करेंगे। तो जो पहली शर्त है वो यही है कि मैंडेट वापस करें और जो गिरफ़्तार किए हैं कारकुनान वगैरह बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। तो इस शर्त पर पहले राजना सनाउल्लाह कह चुके हैं जी कि अगर हमने मैंडेट वापस कर दिया तो फिर हम सारे जेलों में होंगे। यानी कि एक किस्म का वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने वाकई मैंडेट चोरी किया और हमने चोरी इसलिए किया कि इसीलिए तो फिर हम बाहर बैठे हैं। अगर मैंडेट इनको वापस दे दिया, ये हुकूमत में आ गए, तो फिर हम सारे तो जेलों में होंगे, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। मुज़ाकरात के लिए अभी तक हमारी कमेटी की किसी से बात नहीं हुई, ना ही हम इसके इस तरह से बात करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ये बयान सामने आया जी। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हवाओं का रुख बदल रहा है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं बदला। हुकूमत कंप्रोमाइज़्ड है, इस पर किसी को एतमाद है, ना ही सख्त फ़ैसले कर सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारी के फौरी नए इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड और तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। ये 3 मुतालबे हैं जी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने मुझे कहा या तो नून लीग है या तो नून लीग या हम इनकी पीठ पर छुरा मारेंगे। इनके मुताबिक हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये बजट की तारीख भी आगे करते जा रहे हैं। वाकई बजट ये पेश नहीं कर रहे, बजट की तारीख आगे करते जा रहे हैं, इनसे पेश नहीं हो पा रही चीज़ें, इनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। और उमर अयूब साहब ने यह बड़ा इंकशाफ किया, या तो पीपल्स पार्टी या नून लीग, इन दोनों में से कोई एक दूसरे की पीठ पर छुरा घोंपेगा, यानी कि अलहदा होगा हुकूमत से और हुकूमत गिरेगी, या तो फिर इस हुकूमत के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। याद रहे आपको कुछ रोज़ कबल मैंने जो रमेश कुमार हैं अक़लियती मेंबर, उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ महीनों की बात है, ये हुकूमत गिर जाएगी, ये हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी। उन्होंने कहा जी कि IMF ने भी इनको कहा कि अपोजिशन से बजट पर मुशावरत करें, लेकिन नहीं की गई। एक सवाल के जवाब में उमर अयूब ने कहा हमारा मैंडेट वापस और मुकदमात ख़त्म
होते हैं तो फिर नए इंतखाबात भी नहीं होंगे। हम तो आग की भट्टी से निकलकर लोहा बन गए हैं, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुकदमात का सामना कर रहे हैं, ज़मानत मनसूख हुई तो जेल में सरकारी दाल खाएंगे। तो ये उमर यूब साहब की जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई है। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।